नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋचा सिन्हा, एक बिहारन, और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। माता रानी आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कन्या पूजन से संबंधित। नवरात्रों में कन्या पूजन का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि कन्या पूजन का महत्व क्या है, क्यों करते हैं कन्या पूजन करने की सही विधि क्या है, कन्या पूजन में हमें किन गलतियों को नहीं करना चाहिए, किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि मैं इसमें सारी छोटी छोटी बातें बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार के तमाम ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नवरात्र पर्व में कन्या पूजन का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। 9 कन्याओं को 9 देवियों के प्रतिबिंब के रूप में पूजा जाता है और भक्तगण अष्टमी या नवमी को कन्याओं का पूजन करते हैं। अपने सामर्थ्य अनुसार उन्हें भोग और दक्षिणा देते हैं और इससे उन्हें माँ दुर्गा की प्रसन्नता प्राप्त होती है। वैसे तो कई लोग सप्तमी से कन्या पूजन शुरू कर देते हैं, लेकिन जो लोग पूरे 9 दिनों का व्रत रखते हैं वह तिथि के अनुसार नवमी और दशमी को कन्या पूजन करने के बाद ही प्रसाद ग्रहण करें और अपना व्रत खोलें। शास्त्रों के अनुसार कन्या पूजन के लिए अष्टमी के दिन को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। मान्यता है कि माँ दुर्गा होम, जप और दान से उतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी कन्या पूजन से प्रसन्न होती हैं। कन्या पूजन से सभी तरह के वास्तु दोष, विघ्न, भय और शत्रुओं का नाश होता है। दोस्तों, कन्या पूजन के बारे में कहा जाता है कि देवी पुराण में लिखा है कि इंद्र ने एक बार ब्रह्मा जी से देवी दुर्गा को प्रसन्न करने की विधि पूछी, तो ब्रह्मा जी ने माँ दुर्गा को प्रसन्न करने की सर्वोत्तम विधि कन्या पूजन को बताया और कहा कि माँ दुर्गा जप, ध्यान और पूजन और हवन से उतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी कि सिर्फ कन्या पूजन से होती हैं। कन्या पूजन से सभी तरह के वास्तु दोष, भय और शत्रु नाश होता है। दोस्तों, हमें सिर्फ नवरात्रि के समय ही कन्याओं को पूजन नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपने जीवन पर्यंत इस व्रत को धारण करना चाहिए कि हर कन्या का हमें सत्कार और आदर करना चाहिए। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि कन्या पूजन की सही विधि क्या है। आप अष्टमी या नवमी जिस भी दिन अपने पारिवारिक परंपराओं के अनुसार कन्या पूजन करते हैं, उसके एक दिन पहले आप कन्याओं को अपने घर पर भोज और पूजन के लिए आमंत्रित कराएं। कन्या पूजन वाले दिन इधर उधर से कन्याओं को पकड़ के लाना सही नहीं होता है। जब कन्याएं आपके घर पे पधारें तो गृह प्रवेश पर कन्याओं का पूरे परिवार के साथ पुष्प वर्षा के साथ स्वागत करें। नव दुर्गा के सभी 9 नामों का जयकारा लगाएं। इन कन्याओं के आपके घर में पधारने के बाद आपको पूरी श्रद्धा से इन कन्याओं के हाथ और पैरों को धुलाना चाहिए और धुला करके स्वच्छ पानी से इनके हाथ पैरों को धुलाएं, उनके पैर छुएं और उनसे आशीष लें। बाद आप कन्याओं को आसन दीजिए, स्वच्छ स्थान पे विराजमान कराइए। आपके मन में बिल्कुल ऐसे भाव होने चाहिए जैसे नव दुर्गा छोटी कन्याओं के स्वरूप में आपके घर में पधारी हैं। आपको बिल्कुल उसी प्रकार से कन्याओं का आदर सत्कार करना है और पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ उनका पूजन करना है। साथ ही 9 कन्याओं के साथ एक छोटा बालक भी रखा जाता है, जिसको कि बटुकनाथ का, भैरव बाबा का स्वरूप माना जाता है। तो कई जगह 2 बालक रखते हैं, जिसमें एक श्री गणेश और एक भैरव बाबा का स्वरूप माना जाता है। भैरव बाबा की पूजा के बिना माँ दुर्गा की पूजा अधूरी मानी जाती है। तो आपको भैरव बाबा और श्री गणेश का भी उसी प्रकार से पूजन करना है जैसे आप 9 कन्याओं का करते हैं। आपको पहले से एक आरती की थाली सजा कर रख लेनी है। उस आरती के थाली में घी का दीपक, धूप, थोड़े से अक्षत, फूल, रोड़ी, इन सब चीज़ों को आपको रख लेना है। अब आपको एक एक करके सारी कन्याओं का पूजन करना है। पूजन करने के लिए आप कन्याओं को धूप दीप दिखाएंगे, आरती उतारेंगे, उनको कुमकुम लगाएंगे, उनके हाथों में रक्षा सूत्र बांधेंगे और अगर आपके पास चुनरी है तो आप चुनरी ओढ़ाएंगे, आलता लगाएंगे। आप ये समझ लीजिए आप माता के स्वरूप को, माता का श्रृंगार कर रहे हैं और उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से आपको कन्याओं की पूजा करनी है। फिर आपको माँ भगवती का ध्यान करके इन देवी स्वरूप कन्याओं को
आपको भोजन कराना है। भोजन में लोग पूड़ी बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, कुछ भी मीठा खीर बनाते हैं, सब्जी काले चने की सब्जी बनाते हैं, आलू की सब्जी बनाते हैं। ये सारा खाना शुद्धता पूर्वक पका हुआ होना चाहिए, सेंधा नमक में बना होना चाहिए। और साथ ही भैरव बाबा और श्री गणेश को भी उसी प्रकार से भोजन कराएंगे। कन्याओं को संतुष्ट करके जितना वो भोजन करें उतना ही थाली में परसिए और इस प्रकार से आप उनको भोजन कराइए। भोजन कराने के बाद कन्याओं को अपने सामर्थ्यानुसार दक्षिणा दीजिए, उपहार दीजिए और उनके पुनः पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लीजिए। कन्याओं से आग्रह कीजिए कि वो अपने थाली में जिसमें उन्होंने भोजन किया है एक पूड़ी या थोड़ा सा कुछ भी मीठा वो प्रसाद रूप में छोड़ दें, जो कि आप खुद ग्रहण करिए और अपने परिवार के सभी सदस्यों को प्रसाद रूप में खिलाइए। ये माँ का साक्षात प्रसाद होता है, माँ का प्रसाद माना जाता है। कन्याओं की आयु 2 वर्ष से ऊपर तथा 10 वर्ष तक होनी चाहिए। इनकी संख्या कम से कम 9 होनी चाहिए और एक बालक या 2 बालक जरूर होने चाहिए, एक भैरव बाबा और एक श्री गणेश। जिस प्रकार माँ की पूजा भैरव बाबा के बिना पूर्ण नहीं होती, उसी प्रकार कन्या पूजन भी एक बालक के बिना पूरी नहीं होती है। यदि 9 से ज़्यादा कन्या भोज पर आ जाएं तो कोई आपत्ति नहीं है। 9 से ज़्यादा भी कन्या आए तो उनको भी उसी प्रकार से आदर सत्कार से आप उनको भोजन करवाइए। नवरात्रि के सभी तिथियों को अगर संभव हो सके तो 1-1 और अष्टमी या नवमी को 9 कन्याओं की पूजन करनी चाहिए। 2 वर्ष की कन्या के पूजन से दुख और दरिद्रता माँ दूर करती हैं। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति के रूप में मानी जाती हैं। त्रिमूर्ति कन्या के पूजन से धन्य धान्य आता है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी माना जाता है, इनकी पूजा से परिवार का कल्याण होता है। जबकि 5 वर्ष की कन्या रोहिणी कहलाती हैं और रोहिणी को पूजन से व्यक्ति रोग मुक्त होता है। 6 वर्ष की कन्या को कालिका रूप कहा जाता है, कालिका रूप से विद्या, विजय, राजयोग की प्राप्ति होती है। 7 वर्ष की कन्या का रूप चंडिका का है, चंडिका रूप का पूजन करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 8 वर्ष की कन्या शांभवी कही जाती हैं और इनका पूजन करने से वाद विवाद में विजय की प्राप्ति होती है। 9 वर्ष की कन्या दुर्गा कही जाती हैं, इनका पूजन करने से शत्रुओं का नाश होता है तथा असाध्य कार्य भी पूर्ण होते हैं। 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती हैं और सुभद्रा अपने भक्तों के सारे मनोरथ पूर्ण करती हैं। दोस्तों, अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहती हूँ कि जिस दिन आपने कन्या पूजन किया और हवन किया है या फिर जिस दिन आपने विसर्जन किया है, इन हवन करने के बाद या विसर्जन करने के बाद आपको घर में झाड़ू पोछा नहीं करना है। इसके पहले आप कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद आपको नहीं करना है। ना ही उसके बाद आपको अपने घर का कूड़ा बाहर फेंकना है। आप हवन करने के पहले या विसर्जन करने के पहले ये सारे काम निपटा लें, इसके बाद आपको नहीं करना है। और ना ही उस दिन आपको हवन और पूजा करने के बाद या विसर्जन करने के बाद सर धो करके नहाना है। इन बातों का आप ध्यान रखिए। दोस्तों, मैंने अपने आज के वीडियो में कोशिश की है कि मैं आपको कन्या पूजन से संबंधित संपूर्ण जानकारी विस्तार पूर्वक दे सकूं। उम्मीद है आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। साथ ही मैं आज आपसे एक विनती करना चाहती हूँ कि आप अपने जीवन में एक व्रत साध लें, एक संकल्प ले लें कि आप स्त्रियों का, लड़कियों का सदा सम्मान करेंगे। चाहे वो आपके घर में हो या फिर कोई अनजान स्त्री हो, उसके साथ हमेशा आदरपूर्ण व्यवहार करेंगे। स्त्रियों का सम्मान करना अर्थात माता का सम्मान करना होता है। दोस्तों, माँ का सम्मान जहाँ होता है, स्त्रियों का सम्मान जहाँ होता है, उस घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती, वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए दोस्तों, अपने जीवन में यह व्रत ले लें, सदा स्त्रियों का सम्मान करें। उम्मीद है आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर नाउ, बाय बाय।